गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है रिलेटेड है आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ सब्जेक्ट। ये वीडियो हम पहले ही लोड किए थे अपने चैनल पर, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसी को फिर से जो है हम आप लोगों के लिए इसको बना रहे हैं। देख लीजिए, इसमें जो सब क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको कि आप लोगों को रटना है पूरा अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका है डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड। डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। सेकंड पार्ट जो ध्यान देना है इसमें आपको, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज। डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज और मोड्स ऑफ एंट्री in the international business। और थर्ड पार्ट, and also differentiate between international and domestic trade। डोमेस्टिक ट्रेड, ये आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में जो लोग हैं वो सुन लें अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने की विभिन्न रणनीतियों, स्ट्रेटजीज को हिंदी में बोलते हैं रणनीतियों या ढंगों को बताइए। मोड्स मतलब ढंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रणनीतियाँ या ढंगों को बताइए। और तीसरा पार्ट है आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में अंतर को बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो थ्योरी से रिलेटेड है, वो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। उसको भी आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको सभी को रटना है अच्छे से। वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड with their assumptions and criticism। हिंदी में इसको समझ लीजिए। हिंदी में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए और साथ में उसकी मान्यताओं और आलोचनाओं के साथ। हिंदी में और अच्छे से समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों को उनकी मान्यताओं एवं आलोचनाओं के साथ व्याख्या कीजिए। एजम्पशंस को बोलते हैं मान्यता और क्रिटिसिज्म को बोलते हैं आलोचना। जो आप लोगों को, और यहाँ पर जो डिफरेंट थियरीज जो आपकी हैं, वो आपकी थियरीज हैं, 3 थियरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। और वो जो तीनों थियरीज हैं वो आपकी थियरीज हैं, पहली जो थियरी है वो आपकी है कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। किसने डेवलप किया था इसको? डेविड रिकार्डो। डेवलप्ड और प्रोपाउंडेड बाय द डेविड रिकार्डो। सेकंड थियरी जो आपका है वो आपका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी मतलब
अवसर लागत का सिद्धांत, और इसको किसने दिया था? हाइबरलर महोदय ने इसको डेवलप किया था। डेवलप और प्रपोनेंटेड बाय द हाइबरलर। एंड थर्ड थियरी इज कॉल्ड द फैक्टर प्रपोर्शन थियरी। फैक्टर प्रपोर्शन और फैक्टर इंडोमेंट थियरी, इंडोमेंट और प्रपोर्शन थियरी, दैट इज आल्सो कॉल्ड द मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी, मॉडर्न घटक अनुपातिक विधि या अनुपातिक विधि या आधुनिक विधि। किसने इसको डेवलप किया था? दो लोग इसको डेवलप किए थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी थियरी के नाते, और वो थे आपके थे हेक्सर एंड ओहलिन। हेक्सर एंड ओहलिन। तो ये जो है तीनों थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बोलते हैं क्लासिकल थियरी, एंड फैक्टर इंडोमेंट थियरी इज कॉल्ड द मॉडर्न थियरी। ये आप लोग रट लीजिएगा। इन तीनों का अजम्पशंस प्लस क्रिटिसिज्म, इनका भी अजम्पशंस क्रिटिसिज्म, तीसरी थियरी का भी अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पहले तैयार रखेंगे तो सेफ रहेंगे, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को रटना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर थ्री वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्ल्ड बैंक, WB इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट डू यू मीन बाई वर्ल्ड बैंक एंड IMF? गिव देयर ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड पार्ट इसका रहेगा, गिव देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। हिंदी में सुन लीजिए। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप क्या समझते हैं? उनके उद्देश्यों एवं कार्यों को बताइए। इसको रट लीजिएगा। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको बोला जाता है ट्विन्स ऑफ द ब्रिटेन वुड्स। जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में 1944 में, उन्हीं का ही रिजल्ट था। दोनों ये इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों का हेडक्वार्टर जो है, हेड ऑफिस वाशिंगटन DC USA में है, अमेरिका में है। और जो आपका है LPG जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनलाइजेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए तीन ऑर्गेनाइजेशन बने हैं मेनली, जो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो तीनों आपके इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ में हैं। पहला वर्ल्ड बैंक भी है, दूसरा IMF भी है, और तीसरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस में है, अभी बताएंगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका है, डिफाइन एक्सचेंज कंट्रोल। सेकंड पार्ट में है, हिंदी में इसको बोलते हैं विनिमय नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। दूसरे पार्ट में है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यों को बताइए। थर्ड पार्ट इसमें जो आपका रहेगा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण की तकनीकों या विधियों को बताइए। तो आपके एग्जाम में या तो टेक्निक दिया जाएगा या मेथड, तो कंफ्यूज वहाँ पे मत होइएगा। हिंदी में फिर से सुन लीजिए। विनिमय नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यों को बताइए, एवं विनिमय नियंत्रण की विभिन्न विधियों या तकनीकों को संक्षेप में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिवैल्यूएशन ऑफ मनी।
डिवैल्यूएशन ऑफ मनी और करेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा या चलन के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट इसका जो रहेगा डिस्कस इट्स causes and effect. Discuss its causes also called the reasons. Causes and effects. इसके प्रभावों को बताइए, कारणों को बताइए। हिंदी में इसको सुन लीजिए। मुद्रा के अवमूल्यन या चलन के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों एवं प्रभावों को बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जीके जीएस में बहुत ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रिलेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका है डिफाइन ट्रेड बैरियर। हिंदी में इसको बोलेंगे व्यापार अवरोधों को परिभाषित कीजिए। सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन different tools used in tariff and non-tariff measures or barriers। measures means barriers। हिंदी में इसको समझ लीजिए, व्यापार अवरोध को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क, टैरिफ को बोलते हैं प्रशुल्क, विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क, नॉन टैरिफ को बोलते हैं गैर प्रशुल्क तकनीकों या विधियों को बताइए, अवरोधों को बताइए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लास्ट यूनिट में दिया गया है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला ए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये किसका रिप्लेसमेंट है? दैट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको कब बनाया गया था? 1947 में। इसको कब बनाया गया था? 1994 में। वर्क कब स्टार्ट किया था? 1995 में। और जो WTO है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी दी गई है? ये WTO को। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसमें होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, 2 साल पे, 2 ईयर के गैप पे, तो वहाँ पर इसको बनाया जाता है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है जिनेवा में। जिनेवा मतलब स्विट्ज़रलैंड। दूसरा आपका जो है यहाँ पर दूसरा वो आपका है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो आपका है इसमें सी ऑप्शन, वो आपका दिया गया है सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये किससे गवर्न होता है? सेज एक्ट 2005 से होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये प्लेस स्पेशली होता है। दूसरा जो है नेक्स्ट जो आपका है FDI इन इंडिया, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जो ई है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी इसको कनेक्ट करके दिया जा सकता है, वो आपका है डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ मनी ऑब्लिक करेंसी मतलब मुद्रा के अवमूल्यन एवं ह्रास में अंतर। तो ये जो है आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बहुत आप लोग परेशान थे कि सर फिर से अपलोड कर दीजिए वीडियो, तो टाइम मैनेज करके इसको अपलोड करना पड़ा।
तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और कुछ ही देर में हम दोनों जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं HRM मार्केटिंग उसको भी अपलोड कर देंगे। तो इतना आप लोग रट डालिए, क्रैम कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू क्लास।